प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। हम इस वीडियोस में आने वाले दिनों में और अभी से हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। जैसे इस्लाम में वो सारी चीज़ों को विषय में वो बात करते हैं। यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, पिता के बारे में बात करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, वचन से वो बात करते हैं, बाइबल कोड कर बात करते हैं और बहुत सारी बातों को वो लेकर बैठते हैं और मसीह लोगों को कंफ्यूज करते हैं कुछ विषयों में। तो उसी विषय में किसी न किसी को आगे आके वीडियोस बनाना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ। अभी हम कुछ वीडियो को बात करेंगे वीडियोस के विषय में और सारी चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है और किस विषय में उनका क्रिश्चियनों के प्रति या मसीहों के प्रति वो विरोध को प्रकट करते हैं। पहला कभी भी देखो, जैसे आप उनसे बात करेंगे तो आपके रिलीजन के विषय में बात करेगा और रिलीजन के विषय में जैसे बात करेगा, आप अब जैसे उनको बोलेंगे मैं मसीह हूँ तो फिर बोलेगा कि कितने गॉड है, पहला गॉड, दूसरा गॉड, तीसरा गॉड। तो हम बोलते हैं कि नहीं, त्रिएक परमेश्वर है, यीशु भी प्रभु है, पिता भी प्रभु है, पवित्र आत्मा भी है। तो वो बोलेगा कि क्रूस पर कौन मरा, स्वर्ग में कौन है, यहाँ पे कौन है। वो उल्टे सीधे बातें आपसे कहेंगे तो आपके पास उसका आंसर नहीं होता है, क्योंकि आप कुरान को, हदीस को, शरा को आपको नहीं पता रहता है, क्योंकि पास्टर लोग जो है वो आपको नहीं सिखाते हैं। तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे एक ही तो खुदा है, एक ही तो है। और वो कहते हैं कि देखो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था इसलिए यीशु मसीह मुस्लिम है, वो भी ऐसे ही प्रार्थना करता था। वो कहता था कि स्वर्गीय परमेश्वर या पिता या खुदा की वो बात करता था कि मेरे ऊपर कोई है। तो ऐसे जब वो बात करते तो हमको भी ऐसा लगता है कि अरे हाँ, वो एक ही गॉड के विषय में बात कर रहे हैं। नहीं, हमको ये बात समझना पड़ेगा कि अल्लाह एक शैतान है। ये हमको क्लियरली समझ में आना पड़ेगा। और शुगर कोटेड जो मुस्लिम्स है वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ अच्छा है, पीसफुल रिलीजन है, इस्लाम बहुत ही अच्छा है ऊपर ऊपर से। ये सारी चीज़ें वो बात करेंगे, लेकिन अगर अंदर हम जाते हैं गहराइयों में तो हमको बहुत सारी बातें ऐसी दिखाई देती है कि जो दुनिया से हटके है। हम इसको बैल लोग करके हम बोल सकते हैं, या लोग को इनको जिस रीति से हम इनको हम बात कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको हमें बाइबल में से सीखने के लिए मिलेगा कि ये कितने फुलिश और कितने बेवकूफ़ भरी बातें वो करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो है उनका, अगर हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करें या और किसी चीज़ के विषय में डिस्कशन करें आने वाले दिनों में, तो आप कमेंट में आप सवाल आप कर सकते हैं, हम उसका जवाब हम देंगे। जैसे अभी हम कुछ वीडियो को हम देखते हैं, वहाँ पे उन वीडियो में ये बोला जाता है कि देखो यीशु मसीह ने तो वो प्रार्थना कर रहा है, क्रूस के ऊपर प्रार्थना कर रहा है, गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, सब परमेश्वर को मालूम है ना, जो सिंहासन बैठा। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो परमेश्वर जो है वो हमारा अल्लाह ही है और कोई नहीं है करके। तो ये सारे सवालों का जवाब जो है बाइबल में ऑलरेडी दिया गया है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो गोल 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 हमको घुमाते हैं उसके विषय में, सीधा सीधा कुछ भी वो बात नहीं करेंगे। मैंने पहले कहा ना, वो आपके रिलीजन पे आ जाएंगे। अब जैसे बोलेंगे मैं हिंदू हूँ तो फिर वो हिंदू के भगवानों पे आ जाएंगे, वो अपने इससे वो कभी बात नहीं करेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, मसीह लोगों को क्या करना है, मसीह लोगों को अभी बहुत सारे जगहों पर वे वाद विवाद कर रहे, डिस्कशन कर रहे। वे अपने किताबों से कुछ बात नहीं करेंगे, वो आपकी किताबों से, आपकी इसमें से लेकर ही वो बात करेंगे, है ना। तो बाइबल का जो सिद्धांत है, जो आरंभ से लेकर अंत तक जो सिद्धांत है, वो छोड़कर वो बीच बीच में से लेकर वो बात करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं से लेकर वो बात करेंगे। जैसे बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि लास्ट प्रॉफिट आएगा, लास्ट प्रॉफिट, लास्ट भविष्यवक्ता, लास्ट मैसेजर आएगा ना। तो बाइबल हमको बताती है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो था वो आया, उसके बाद में पवित्र आत्मा आया, है ना। उसके बाद में पतरस आया, पौलुस आया। तो उसको वो खिचड़ी बना देंगे, घुमा के आपको वो खिला देंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं। वन गॉड की थ्योरी है उनके पास। हम जब उनको पूछते हैं कि दो गॉड क्यों नहीं हो सकते, तो उनके पास आंसर नहीं है। तीन गॉड क्यों नहीं हो सकते, उनके पास आंसर नहीं है। या तीन पार्ट क्यों नहीं हो सकते, वो ऑल पावरफुल है तो वो क्यों नहीं कर सकते सारी चीज़ें।
तो वो कन्फ्यूज़न है उनके अंदर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि कुछ बातें ऐसी है उनके इसके अंदर लिखा हुआ, उन बातों के अनुसार वो कभी भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि उनके इसमें लिखा है कि यहूदियों को, मसीह लोगों का नफ़रत करो। तो इस वजह से भी वो आपसे नफ़रत करेंगे, मीठा-मीठा बात करेंगे, मीठा-मीठा रहेंगे, लेकिन किताब में जो लिखा हुआ है वो तो कभी बदलेगा नहीं, है ना? तो किताबों के अनुसार ही हम उनको जवाब दे सकते हैं, किताबों के अनुसार ही बात कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन दिनों में वे सोशल मीडिया पर आकर वो बात कर रहे हैं, वचन कोट कर रहे हैं, और वचन इतने अच्छे से वो बताते हैं कि आप कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और आप ढूँढने के लिए चले जाते हैं बाइबल में, है ना? जैसे वो लोग कई बार बोलते हैं कि यानी 3 साल की बच्ची से उसने शादी कर दिया। अब्राहम की बहू जो थी वो 3 साल की उम्र में शादी की। तो ऐसे कन्फ्यूज़न वाले वो बातें करेंगे आपके साथ, तो आप बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, हम जाकर सर्च करेंगे, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब ऑल ओवर बाइबल में हम जाकर घुसकर हम देखते हैं, तो हमको बहुत सारी सच्चाई जो है हमको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चर्च को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि इन लोगों के साथ हम डील कर सकें, है ना? आज पाकिस्तान में विरोध हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में विरोध हो रहा है, और ये जो करने वाले जो लोग हैं, वो मुस्लिम लोग हैं, और वो ऊपर से कहते हैं कि हम यीशु मसीह को भी हम मानते हैं। जैसे ही आप बोलेंगे कि मोहम्मद जो है वो पेडोफाइल है, मोहम्मद रेपिस्ट है, मोहम्मद जो है किलर है, तो या वो नबी नहीं है, तो वो आपको तलवार को लेकर आएँगे और आपके गर्दन को काटेंगे। लेकिन वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है, वो मरियम से पैदा कैसा हो सकता है, क्या गॉड कैसा पैदा हो सकता है, ये वो तो नबी नहीं, वो तो एक नबी मानते हैं, हम लोग उसको गॉड नहीं मानते। वो अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? उसमें ब्लास्फेमी नहीं है। लेकिन हम जब रिटर्न में हम कुछ बोलते हैं, तो वो बोलेंगे कि अरे भैया ये तो ब्लास्फेमी है, रसूल की गुस्ताखी की सज़ा सर तन से जुदा। यानी उनका जो कुत्ता जो है वो कुत्ता है, अपना जो कुत्ता टॉमी है वो टॉमी, उल्टा हो गया, सीधा करते हैं इसको ना। उनका जो टॉमी है टॉमी है, हमारा कुत्ता जो है वो कुत्ता है, हम उसको कोई भी नाम लगाए, है ना? यानी उनका जो करना जो है वो हर चीज़ में वो आकर करेंगे। तो 2 प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक होता है मुसलमान है लेकिन वो अच्छा इंसान हो सकता है, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो अच्छा इंसान हो सकता है कि वो गुड, अच्छी बात है, नहीं ये नहीं है, वो नहीं करनी, वो नहीं। लेकिन अगर किताब को अगर वो मानता है, तो वो सारी चीज़ें वो करेगा जो उनके किताबों में लिखा हुआ है। आपसे नफ़रत भी करेगा, आपको आपके साथ दुर्व्यवहार भी करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि हम चर्च को या लोगों को हम ये सिखाएँ या बताएँ कि एक्चुअली इनके इसमें क्या लिखा है, और इनके इसमें क्या-क्या बातें हैं, और इनके अंदर की जो बातें हैं, वो चर्च कभी भी आपको नहीं सिखाता है। इस वजह से ये लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं मसीह लोगों को, और इस्लाम में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम उसको अगर तह तक जाएँ, उसके अंदर तक जाएँ, तो इनका झूठ अपन पकड़ सकते हैं। बगैर झूठ के ये कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह जो है वो गुमराह करता है। जिससे वो चाहता है उसे गुमराह करता है, जिससे वो चाहता है वो हिदायत देता है, करके लिखा है ना? तो क्रूस पर जो मरा, यीशु मसीह जो मरा, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा। यीशु मसीह क्रूस पर मरा और कब्र में रखा गया 30 दिन, झूठा। ये लोग बोलते हैं कि नहीं, अल्लाह ने उसे गायब कर दिया और उसकी जगह पे दूसरा मरा। वो गुमराह करता है, यानी सारे यहूदियों को, सारे वहाँ के रोमन सरकार को, जितने लोग विश्वास करते थे मसीह लोगों को, है ना, जो लोग उसके फॉलोअर थे वो टाइप, उन सबको उसने गुमराह कर दिया। और अल्लाह ने बोला देखो मैंने तो सबको गुमराह कर दिया, ये तो उसको उठा लिया, तो वो तो मरा ही नहीं है। तो बाइबल हमको सीधा सीधा कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता कि यीशु प्रभु है करके, सिर्फ दुष्ट आत्मा ही है वो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है। तो इस बात को हमें सीखना भी है, समझना भी है।